हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे हो, सेफ हो एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे क्लैट एंड रिलेट की। बट नाउ वी हैव अनदर एग्जामिनेशन दैट इज स्लैट। स्लैट जनरली अभी तक मई में होता था, बट अब इस बार थोड़ा सा शिफ्ट करके और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मे भी बाकी जो अपने ओएलईटीज होते हैं हो सकता है वो भी शिफ्ट हो जाए, ठीक है, दिसंबर में। बट एज ऑफ नाउ वी हैव डेटा ओनली ऑफ स्लैट एंड जनरल ग्लोबल, जिसका एग्जाम है एलनैट, राइट। तो स्लैट का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कैसे भरना है, क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, उन सारी चीजों पे आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात, बहुत सिंपल फॉर्म है, आज सच कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आराम से भरेगा, बहुत मजे भरेगा। बस ध्यान रखना है यहाँ पर कोर्स एंड फी, ठीक है। तो आपको कोर्स वाइज एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट रजिस्ट्रेशन फी, दैट आई शो यू, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाओगे, राइट, सेट टेस्ट डॉट ओ आर जी, राइट। ये आपको कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी पिन मिल जाएगा, राइट, ये लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो इसमें आप जब जाओगे तो यू हैव टू क्लिक हियर अप्लाई नाउ फॉर स्लैट 2025, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यू विल बी डाइवर्टेड हियर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ये अभी आपके लिए नहीं है। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो ऑब्वियसली अभी आपने रजिस्टर ही नहीं किया है, ठीक। तो आपने इसका यूज आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर करोगे, रजिस्टर जैसे आप करोगे यू विल बी डायरेक्टेड हेयर, जहां पे आपको काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे। तो मैंने सबके स्क्रीनशॉट नहीं लिए, बट जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जिनका हमें ध्यान रखना है वो स्क्रीनशॉट लिए एंड वही अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा, पेमेंट क्लोज कब होगी, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट क्लोज कब होगी, वो डेट दी गई है, दैट इज 22 नवंबर। अच्छा खासा टाइम है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगले एक दो वीक में अगर प्लान बन गया है स्लैट भी देना है, बिकॉज देखो जनरली ये होता था कि क्लैट का एलेट का रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद हम डिसाइड करते थे हमें स्लैट देना है या नहीं देना है। बट दिस टाइम यू डोंट हैव दैट ऑप्शन। जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है एंड डेफिनेटली तुम तब तक डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब क्लैट निकलेगा नहीं निकलेगा, डेफिनेटली आप अपना 100% देंगे क्लैट एंड एलेट में। एंड बेटर होगा कि एज एन ऑप्शन इसको भी रखा जाए, ठीक है। तो लास्ट डे तक डिले मत करना, अगले मतलब मे बी सितंबर में आप ये फॉर्म फिल कर देना अगर आप स्लैट देना चाहते हो तो, राइट। एडमिट कार्ड की डेट दी गई है, दैट इज 3rd of December। टेस्ट डेट दी गई है, दो टेस्ट होंगे, ठीक है, दो अलग दिन में। टेस्ट वन विल बी कंडक्टेड ऑन 13th of November and test two will be conducted on 15th of December। 13th that is Friday, 15th that is Sunday, right। तो जैसे मतलब हो सकता है दिसंबर आपका बहुत ज्यादा हेवी जाए, बीइंग 1st December क्लैट, 8 दिसंबर एलिट। एंड अगर कोई दो टेस्ट दे रहा है तो 13 15 दोनों को दे रहा होगा, अदरवाइज एक भी दे रहा है तो मतलब इन द गैप ऑफ 15 डेज, इन द स्पैन ऑफ 15 डेज आप तीन बड़े टेस्ट, तीन बड़े एग्जामिनेशन लिख रहे होगे, राइट। अब देखो जो टाइमिंग होगी इस टेस्ट की, ये आपको मतलब एडमिट कार्ड के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो है उसकी डेट भी दी गई, दैट इज 26th of December। तो दिसंबर में आपका क्लैट, एलिट एंड स्लैट तीनों का एग्जाम भी हो जाएगा एंड ऑब्वियसली रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे क्लैट 1st of December के मान के चलो 10 to 15 तक आपको आराम से वहां पर रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। वैसे स्लैट का भी आ जाएगा, तो तीन बड़े एग्जाम्स देंगे और तीन बड़े एग्जाम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसका ध्यान रखना, ठीक है। A lot of you might also be knowing about it। तो स्लैट में क्या होता है, मल्टीपल कैंपसेस है एंड मल्टीपल कैंपसेस के मल्टीपल कोर्सेज है, हर कैंपस के मल्टीपल कोर्सेज है, राइट। बीए हो, बीबीए हो, तो मल्टीपल कैंपसेस है, एज इन पुणे है, नोएडा है, हैदराबाद है, नागपुर है, राइट। तो अलग अलग कैंपसेस और उसमें भी अलग अलग कोर्सेज हैं, राइट। तो अगर मैंने पुणे का चूज किया, पुणे में बीए चूज किया, तो वहां पर मुझे 1000 रुपीज पे करना है, एडिशनल एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी है। मैंने बीबीए भी चूज किया तो देन आई हैव टू पे 2000। मैंने नागपुर में भी दोनों कोर्सेज चूज किए, देन आई हैव टू पे 4000 इन टोटल, पुणे के 2000 एंड नागपुर के 2000। तो इसका ध्यान रखना कि आप जितने ज्यादा कोर्सेज ऐड करोगे, जितने ज्यादा कैंपसेस ऐड करोगे, उतना आपको फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि होगा 1000 रुपीज, राइट, एक्स्ट्रा हर कोर्स का, राइट। इसका ध्यान रखना, यस। नाउ ये एकदम एंड में जब इंस्ट्रक्शंस एंड होंगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, राइट, एंड आप कंटिन्यू करोगे, राइट।
कंटिन्यू करने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जहाँ पे आपको अपना नाम, अच्छा ध्यान रहे ये गड़बड़ हमेशा बहुत सारे बच्चे करते हैं हर टाइप के फॉर्म में, भले वो क्लैट हो, इलेट हो, स्लैट हो। प्लीज यहाँ पर क्लियरली दिया है कि आज पर योर 10th या 12th की मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका नाम वहां लिखा है, आप प्लीज वही नाम यहाँ पर लिखिएगा। अगर वो मिस मैच है तो एंड में हो सकता है एग्जाम डे में आपको प्रॉब्लम जाए, राइट। तो इंश्योर कि अपन नाम एकदम सही लिखे जो हमारा 10th 12th की मार्कशीट में लिखा है। देन हमारा डेट ऑफ बर्थ, राइट, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। कैटेगरी में ओपन या बेसिकली मीन्स जनरल, SC ST, डिफरेंटली एबल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स, इन सारी कैटेगरीज को रखा गया है, राइट। तो एनीवन हु बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी वो ओपन रखेगा, ठीक है, मतलब ओपन यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि जनरल कैटेगरी के बारे में तो दिया ही नहीं है, राइट। ओपन कैटेगरी है मीन्स जनरल कैटेगरी, ठीक है, सिंपल है, फाइन। इसके बाद यस आपकी हायर सेकेंडरी कोर्स 10th+12th में कौन सी स्ट्रीम थी वो आपको बताना होगा, कि क्या आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस एंड या अदर्स, राइट। तो वो आपको मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर दो टेस्ट डेट्स दी हैं, स्लैट 13 दिसंबर, स्लैट 15 दिसंबर, राइट। इससे पहले एक सेकेंड, यस यहाँ पे देखो मैंने ना दोनों चीजों पे टिक किया हुआ था, स्लैट 1 पे भी टिक किया था, स्लैट 2 पे भी टिक किया था, इसलिए मुझे वो दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। लेट्स से मैंने सिर्फ यहाँ पे टेस्ट 1 नहीं चूज करते हुए टेस्ट 2 चूज किया है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ टेस्ट 2 दिखाएगा, समझ में आया। तो जो भी आपने ऊपर चूज किया होगा, अगर दोनों चूज किए तो ये दोनों दिखेंगे आपको। अगर आपने सिर्फ 1 चूज किया है, फ्राइडे वाला चूज किया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आएगी। अगर सिर्फ संडे वाला चूज किया है तो सिर्फ संडे वाली इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी, एंड वही आपको फिर फिल करना है, राइट। तो यहाँ पर आप टिक करोगे एंड अपनी जो 3 सिटी की प्रेफरेंस है वो आप पुट करोगे, एंड सेम गोस फॉर 15 दिसंबर का एग्जामिनेशन एज वेल, राइट। प्लीज इसको बहुत सीरियसली पिक करना, रैंडम मत करना कि सिटी की जो प्रेफरेंस 1 है वो तो हमने सही किया है, मतलब जो हमारी सिटी की है, उसके अलावा हमने 2 रैंडम कुछ भी डाल दिया, राइट। हो सकता है हम भोपाल में रहते हमने आगरा डाल दिया, राइट, हमने नैनीताल डाल दिया, कुछ कुछ भी डाल दिया, वो मत करना। बी एक्सट्रीमली सिंसियर अबाउट दिस। हो सकता है मुझे सिटी 1 ना मिले, इन केस नहीं मिला तो ऐसा नहीं हो कि बहुत ट्रबल हो जाए, बहुत दूर जाना पड़े, ये ना हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप अच्छे से सही प्रेफरेंस डालो जो आपके जहां पे भी आप रहते हो उसके आसपास के एरिया हो, सो दैट हमें बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करने पड़े आखिर दिन, राइट। तो ये टेस्ट 1 टेस्ट 2 हो गया। देन यू विल बी अपलोडिंग योर करंट पासपोर्ट साइज फोटो, इंश्योर करना कि बहुत पुरानी नहीं हो, राइट। जैसे ऐसा नहीं कि हमने 5th 6th की फोटो डाल दी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंसान कैसा दिख रहा है। इंश्योर करना कि पिछले 3 4 5 6 महीने की जो भी फोटोज है वो आप यहाँ पर डालें, राइट, वो आप यहाँ पे अपलोड करें। जैसे आप अपलोड करोगे इसमें आपको टिक करना होगा, एंड देन यू विल बी मूविंग टू सेव एंड कंटिन्यू, सिंपल। देन नेक्स्ट इज, जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसी इंफॉर्मेशन आएगी आप इसको ओके करोगे, राइट। ओके करने के बाद यू विल गेट एन ओटीपी। ओटीपी आपको कहाँ आएगा? ओटीपी आपको आएगा आपकी मेल आईडी पे, जो आपने यहां दी है ना, मेल आईडी पे आएगा, और आपके फोन नंबर पे भी आएगा, राइट। तो आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसके बाद आप इसको सबमिट करोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी अभी तक। आगे बढ़ते हुए अब देखो एकदम एंड पे ही अपन, राइट। अब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस आ गया। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले टिक किया था दोनों स्लॉट्स 13th एंड 15th, बाद में मैंने एक ही कर दिया था, इसलिए यहाँ पे 2250 दिखा रहा है। अगर कोई इंसान, अगर कोई भी स्टूडेंट 13th एंड 15th दोनों चूज करेगा तो उसकी फीस इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, दैट इज 4500 रुपीज हो जाएगी। ये जो 2250 है ये सिर्फ एक टेस्ट का है, एक टेस्ट का है, इसका ध्यान रहे, है ना। जब अपन दोनों टेस्ट चूज करेंगे 13th का भी 15th का भी, तो ये जस्ट डबल होकर 4500 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पहले 2 चूज किए थे 2200 क्यों आ रहा है, मैंने बाद में उसको एक कर दिया था, इसलिए वो 2250 आ रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों टेस्ट चूज करेंगे तो 4500 मतलब जस्ट इसका डबल हो जाएगा, फिर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही है, माई फॉर्म, माई मेल, समरी, चेंज पासवर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी प्रिंट कराना हो। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से पे करना है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट।
एंड यस देखो, जैसे मैंने आप में से एक ही चूज किया था ना, स्लैट वन 13 दिसंबर का, इसलिए देखो मेरे चार्जेस ये आ रहे हैं, राइट, अभी पे नहीं किया है। एंड अगर यहाँ पे टेस्ट टू भी होता तो यहाँ पे सेकंड वाला भी आता, स्लैट टेस्ट टू 15 दिसंबर, एंड वहां का भी 250 दिख रहा होता है अमाउंट, और टोटल हो जाता 4500, राइट। तो उसको लेके परेशान मत होना, अगर आप दोनों टेस्ट चूज करोगे तो 4500 आएगा, सिंगल टेस्ट चूज करोगे तो 2250 रुपीज होगा उसका, राइट। तो आप जैसे ही पे करोगे यहाँ पर, जैसे आप क्लिक करोगे पे करने के लिए, जो भी आपने मोड चूज किया है, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले आओगे। उसके बाद आपको कैंपसेस के अकॉर्डिंग पे करना होगा कि आप क्या मल्टीपल कैंपसेस चाहते हो, मल्टीपल कोर्सेज चाहते हो। तो जो अपन ने यहाँ पे पॉइंट देखा था कि 1000 रुपीज वो रहेगा, राइट, पर कोर्स, उसके हिसाब से आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, फॉर्म फिलिंग समझ में आया होगा। अच्छा, स्लाइटली ध्यान क्या रखना है, तो उस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एज सच कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो एनीवन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर ए लेट, उसके लिए कोई बहुत चेंज नहीं आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि एलिट में भी आप एआर पढ़ रहे थे, स्लैट में भी इट इज रिक्वायर्ड कि आप एआर आपको आती हो, एआर का अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है, एज इन पेपर वाइज देखेंगे तो अच्छा वेटेज होता है, राइट। तो अगर आप एलिट की तैयारी करते हैं, स्लैट भी रहना चाहते हो, एआर इज समथिंग जिसमें हमें काम करना पड़ेगा। लीगल रीजनिंग हो सकता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो, राइट, राइट, कि वहां पर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं दिया है, सीधे क्वेश्चन दे दिया है, वहां पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लगानी पड़ रही है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज का वहां पर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। एंड डेफिनेटली फॉर ऑल द एलिटियंस, वी आर कमिंग अप विद फ्यू मैराथन सेशंस, जिससे आपकी एलिट एंड स्लैट दोनों की प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक अपना मेजर फोकस स्लैट एंड एलिट था, अब उसमें स्लैट भी इंक्लूड कर देंगे अपन, एंड वो मैराथन सेशंस के थ्रू अपने एआर की प्रिपरेशन को बेटर कर लेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। डू शेयर इट योर फ्रेंड्स, सिंपल सा फॉर्म है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट इंश्योर कि सारी डिटेल्स आप करेक्टली भरो, वहां पर कहीं पर भी कैजुअल ना हो अपन, राइट, वहां पे कोई गड़बड़ ना हो। अपनी अपना जो नाम है, अपना जो ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, वो सारी चीजें सीरियसली भरें, एंड सिंपल है, हो जाएगा वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।